दोस्तों वेलकम टू हाई फाई जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आप ध्यान से पढ़िए। और हाँ, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे प्रतिदिन के नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि बीकानेर का वह कौन सा शासक था। ठीक है, बीकानेर का वह कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, यानी कि बीकानेर का कौन सा वह प्रथम शासक था, ठीक है, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने राव कल्याणमल, राय सिंह, लूणकरण और करण सिंह। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राव कल्याणमल ने जो है वो बीकानेर का वह प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड तो राव कल्याणमल जो है उसका शासनकाल माना जाता है 1544 से 1574 ईस्वी तक का जो है राव कल्याणमल का शासन माना जाता है। और राव कल्याणमल है जो राव जेतसिंह के पुत्र हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राव जेतसिंह का पुत्र है वो राव कल्याणमल है। ठीक है, अब राव कल्याणमल ने जो है गिरिसुमेल का युद्ध में, ठीक है, गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। उसमें गिरिसुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की जो सहायता की थी किसने, राव कल्याणमल ने। ठीक है, और राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो था राय सिंह और एक था दूसरा पृथ्वीराज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राय सिंह और पृथ्वीराज कल्याणमल के जो है दो पुत्र थे। ठीक है, और उसमें से पृथ्वीराज ने जो है बेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है, ये इसकी रचना है, ग्रंथ है बेली कृष्ण रुक्मणी बचनी का। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज की है जो कि राव कल्याणमल का पुत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राय सिंह वह 1574 से 1612 ईस्वी तक जो है वो मुगल सम्राट अकबर एवं जहांगीर की सेवा में रहे थे। ठीक है, यानी कि अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा था 1574 से 1612 ईस्वी तक। ठीक है, इस समय जो है राय सिंह जो है अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व, ठीक है, शिष्टमंडल है उसका अंतिम नेतृत्व करने के लिए अकबर ने प्रताप के पास किसको भेजा ताकि शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन है जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी शिष्टमंडल का जो है अंतिम नेतृत्व करने के लिए अकबर ने जो है प्रताप के पास किसको भेजा था, टोडरमल को। ठीक है, टोडरमल को भेजा था। मुगल सम्राट अकबर जो है उसका शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने हेतु राजा प्रताप, ठीक है, या महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ठीक है, 4 शिष्टमंडल भेजे थे और पहला भेजा था जो पहला क्रम से पहला लेकर गया था वो गया था जलाल खां। ठीक है, पहला शिष्टमंडल भेजा था जलाल खां के द्वारा, दूसरा भेजा था मान सिंह के द्वारा और तीसरा भगवान दास के द्वारा भेजा था और चौथा जो शिष्टमंडल भेजा था वो भेजा था टोडरमल के, ठीक है, टोडरमल के द्वारा भेजा था। ठीक है, और लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी जो राणा था, महाराणा प्रताप था, उसने इन्हें भी अस्वीकार कर दिया और मुगल सेना के साथ 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ गया था। ठीक है, तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। तो 1857 का जब विद्रोह की हुआ था, शुरू हुआ था, उस समय उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। तो ऑप्शन है मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, सर जॉन लॉरेंस और विलियम ईडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर सावर्स। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय था जो उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, मेजर सावर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर सावर्स जो है 1857 की क्रांति के समय कहाँ का रेजिडेंट था, एक तो मेवाड़ का था और एक उदयपुर का था, दो जगह का ये वो था। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट। और मेजर सावर्स जो है उसने नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह का दमन किया था। ठीक है,
मेजर सावर्स ने जो है नीमच सैनिक छावनी के विद्रोह का दमन किसने किया था? वो मेजर सावर्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। और शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह, ठीक है, लक्ष्मण सिंह ने जहां एक और नीमच छावनी के क्रांतिकारियों की सहायता की थी, वहीं दूसरी ओर जो है मेजर सावर्स के लिए द्वार के दरवाजे भी खोल दिए थे। किसने? शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र, ठीक है, किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान समाचार, मेवाड़ समाचार, राजस्थान केसरी और राजपूताना गजट। ठीक है, तो इनमें से जो है विजय सिंह पथिक का जो संबंध है वह किस समाचार पत्र के साथ है? तो ये आपको बताना है। तो राजस्थान जो केसरी है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा ही चलाया जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विजय सिंह पथिक ने 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है, कब? 1920 में। तो आपको ध्यान में रखना है 1920 में जो है राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था और इसका जो संपादक था वो कौन था? राम नारायण चौधरी। ठीक है, राम नारायण चौधरी। ठीक है, इसका संपादक कौन था? राम नारायण चौधरी। 1920 में इसे प्रकाशित किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, और इस समाचार पत्र को आर्थिक सहायता जो है वो जमनालाल बजाज के ने दी है, जो गांधी जी के 5 पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है, और राजस्थान समाचार जो है नामक पत्र है जो सन 1889 में, ठीक है, कब? 1889 ईस्वी में मुंशी समरन दास ने प्रकाशित किया था। कौन सा? राजस्थान जो समाचार पत्र है वो मुंशी समरन दास के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1889 ईस्वी में। ठीक है, और राजस्थान केसरी जो है नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान विजय सिंह पथिक से संबंधित समाचार पत्र है। ठीक है, एक तो राजस्थान केसरी हो गया और नवीन राजस्थान हो गया और तरुण राजस्थान, ये तीनों समाचार पत्र जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा ही प्रकाशित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 से 1663 ईस्वी तक शासन किया था, ये ऑप्शन भी राइट हो गया। और उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय उसकी भी स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, तो ये भी आंसर भी सही हो गया। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक लिखा था, तो ये भी आंसर भी सही हो गया। और उसने अपने पिता को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया था, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ है उसका शासनकाल है 1158 से, ठीक है, 1158 से जो 1163 तक का जो शासनकाल है वो विग्रहराज चतुर्थ का है। और चौहानों का इस काल को स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, 1158 से 1163 का जो शासनकाल है वो चौहानों का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना एवं विशालसर झील का निर्माण करवाया था। जिसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और उनके द्वारा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था, हरिकेली नाटक। ठीक है, जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही लिखा गया था। और ललित विग्रह नाटक का लेखक सोमदेव उनका राज्य कवि था। ठीक है, जो ललित विग्रह जो नाटक था उसका लेखक कौन था? सोमदेव। और सोमदेव जो है विग्रहराज चतुर्थ का राज्य कवि था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता अर्णोराज को नहीं, ठीक है, अर्णोराज को नहीं वरन पितृहंता भाई जगदेव को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जुलाई 1932 में किस रियासत के शासक ने जनता में उभरती जागृति को कुचलने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया था? ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा जो कानून है वो पारित किया था जुलाई 1932 में। ठीक है, किस रियासत का शासक था? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीकानेर का जो शासक था उसने जुलाई 1932 में जो जनता की उभरती जागृति है उसको कुचलने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून पास किया था। ठीक है, बीकानेर के शासक ने। और बीकानेर का प्रसिद्ध शासक कौन था उस समय? गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा
ये 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून जो है वो पास किया गया था। ठीक है, और बीकानेर की जनता ने बीकानेर का काला कानून कहा था। और जो ये कानून पास किया था गंगा सिंह के द्वारा 1932 में, जुलाई 1932 में, उसको जनता ने जो है वो किस नाम से जाना था, किस नाम से पुकारा था? बीकानेर का जो काला कानून है उस नाम से इसे पुकारा था, सार्वजनिक सुरक्षा कानून को। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रजामंडलों द्वारा 19 अप्रैल 1942 को, राजस्थान के प्रजामंडलों द्वारा 19 अप्रैल 1942 को कौन सा दिवस मनाया गया था? ठीक है, तो राजस्थान का जो प्रजामंडल है उनके द्वारा एक ये दिवस मनाया गया था 19 अप्रैल 1942 को। ठीक है, 1942 को जो है एक दिवस मनाया गया था, तो वो आपको बताना है कौन सा दिवस था। तो ऑप्शन है रियासती दिवस, बीरबल दिवस, कृष्णा दिवस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियासती दिवस मनाया था 19 अप्रैल 1942 को। ठीक है, राजस्थान के प्रजामंडलों द्वारा। खानवा के युद्ध की हार एवं राणा सांगा की मृत्यु से उत्पन्न राजपूताना के राजनीतिक क्षितिज में आई कमी को काफी हद तक राम मालदेव ने पुनः स्थापित किया था। ठीक है, राम मालदेव से संबंधित तथ्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, राम मालदेव के राज्य में कुल 58 परगने थे, तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसने राठौड़ों की तरफ से खानवा के युद्ध में हिस्सा लिया था, ये भी ऑप्शन सही है। और मालदेव की उपलब्धियों के संदर्भ में हिंदू कवियों ने मालदेव को हिंदू बादशाह से विभूषित किया गया था, तो ये आंसर भी राइट हो जाएगा। तो इसका बचा हुआ आंसर ही गलत होगा। ठीक है, और राम मालदेव ने जो है जोधपुर का शासक राम गंगा का पुत्र था। ठीक है, राम मालदेव जो है जोधपुर का शासक था, कौन? राम गंगा, उसका पुत्र था राम मालदेव। राम मालदेव 1532 से 1562 का शेरशाह सूरी से त्रिसुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। इस युद्ध में जो है मालदेव उपस्थित नहीं था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? ठीक है, जब जहांगीर जो है बादशाह बना था उस समय बनने के बाद में किस राजपूत शासक था जिसका जो है कि मनसब में जो है कमी करती थी? किसने? जहांगीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह।